लेकिन वो ख़ास वजह बता दीजिए, रीज़न बता दीजिए जो कि मुल्क वालों तक वो पहुंच जाए कि आप कौन सी बात को लेकर, मतलब आपने जितने भी खिदमत कर रही है आपकी टीम, वो खिदमत को तो रख दिया है, लेकिन वो रीज़न क्या है जिसकी वजह से खिदमत में जुटी हुई है? देखिए, हमारी आइडियल शख्सियत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्रोफेट हैं, और हमारे प्रोफेट की पूरी लाइफ अगर आप देखेंगे तो वो खिदमत खल्क में गुजरी है। आपने पागल से लेकर हर आदमी के काम में आपने मदद करी है, खुद कमाया है और लोगों को हेल्प की है, तो वो जज्बा हमको वहाँ से मिलता है। इंसानियत के नाते से हमारे रसूल ने लोगों की मदद के लिए हमको उभारा है, खुद किया है। वही आइडियल, वही नक्शे कदम पर हम चलकर लोगों की सहायता करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज़, बेबाक आवाज़, खास खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकफन चैनल में। नाज़रीन आज 28 जुलाई 2021 है और मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड तालुक़े में प्रियदर्शनी चौक में हूँ और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आइडियल रिलीफ कमेटी ट्रस्ट की तरफ, यानी जमात इस्लामी हिंद से जुड़ी हुई ट्रस्ट है ये, इनकी तरफ से जो कोकन में सैलाब ज़दा मुतासरीन लोग हैं उनके लिए रिलीफ जमा की जा रही है। तो हमारे साथ में देखिए साजिद सर भी है, आइए हम उनसे जानते हैं। सर, ये जो उम्मीद है, आप जो जिस उम्मीद को लेकर बाहर निकले हैं, ये तो बड़े ही दिल पर पत्थर रख के जो है तो निकलने की बात है कि लोगों के दुकानों तक जाना, उनसे मांगना, मतलब जैसा कि एक भीख मांगने की तरह है। तो ये उम्मीद आपके पास में किस तरह से जागी कि आप, सैलाब भी कोकन में आया है, मतलब बहुत दूर आया है, तो आपको इनकी परवाह कैसे हो रही है? जैसा इसके ताल्लुक़ से आप कुछ बताएंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इस्लाम इस बात की तालीम देता है कि सबसे बड़ी खिदमत इंसानियत की खिदमत है जी। अब हम भारत में रहते हैं, भारत के अगर किसी भी जाति के किसी भी आदमी को अगर तकलीफ़ में हम देखें तो ज़ाहिर बात है वो हमारे अपना एक अंग है, हमारा एक हिस्सा है जी। उसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। हमने कोरोना काल में देखा है कि कैसे कैसे लोग, करोड़पति लोग, अपना सब कुछ होने के बावजूद भी घर छोड़कर चले गए, इंतकाल हो गया, मर गए। आज हमने, ईश्वर ने हमको बचा के रखा है, हम जिंदा है, तो इसका मतलब हमसे ईश्वर कोई अच्छा काम लेना चाहता है जी। ऐसे ही कोरोना का भी निकला भी नहीं था, तो अभी हमने देखा है कि कोकन के गांव जो है तो डूबे पड़े हैं, दो फ्लोर तक पानी भरा पड़ा है। तो आज उनको हमारी मदद की ज़रूरत है। तो एक इंसानियत के नाते से हमारा अपना एक जज्बा ये काम करता है, और भारत वैसे भी दानी लोगों का एक मुल्क, एक कंट्री कहलाता है। सिल्लोड फिर ख़ास तौर से हमने देखा है कि यहाँ पर आन की आन में लोग बहुत मदद के लिए पहुँचते हैं, और फिर किसकी मदद कर रहे हैं ये नहीं देखा जाएगा, इंसानियत की मदद की खातिर हम लोग निकल पड़े हैं। तो हम लोगों ने, हमारी अपनी एक कमेटी, आइडियल रिलीफ कमेटी ट्रस्ट हमारा एक काम करता है, जो इस वक्त कोकन के पूरे इलाकों में हमारी पूरी टीम वॉलंटियर्स की, पूरे महाराष्ट्र से हमारे पास एक टीम है जो IRW के नाम से जानी जाती है, आइडियल रिलीफ विंग के नाम से जानी जाती है, जिसमें हमारे पास तैरने वाले लोग भी हैं, बचाव कार्य करने वाले लोग भी हैं, आग बुझाने वाले लोग भी हैं। ये कमेटी हमारे पूरे साल भर में जहाँ कहीं भी आफत आती है तो फ़ौरन दौड़ पड़ती है। जैसे ही वहाँ पर पूर आया, बहुत सारे गांव डूब गए पानी में, जैसे थोड़ा सा राहत मिली, हमारी टीम, IRW की टीम वहाँ पर पहुँची भी है और फुल टाइम काम कर रही है। पिछले 2 साल पहले आपने देखा कोल्हापुर में भी बाढ़ आई थी, हमारी टीम वहाँ पहुँची थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से और लोगों की सहायता से वहाँ पर 38 से 32 से 40 लोगों को घर बना के दे दिए गए थे, जिनका कोई घर नहीं था, अच्छे उनको 2-2, 3-3 कमरों के घर बना के दे दिए गए थे। अब यहाँ पर भी हमारी कमेटी ने हमको वहाँ से बताया है, और टीवी पर भी हम लोग देख रहे हैं कि कोकन के बहुत बुरे हालात बने हुए हैं। ऐसे हालात में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी मदद के लिए आगे बढ़े। तो सिल्लोड शहर में हमारी कमेटी के लोग और हमारे साथ सिल्लोड के बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ, हम दुकान जाकर उनसे हेल्प मांग रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये लोगों को अल्लाह ताला बहुत बड़ा चढ़ाकर उसके बदले में दे। अच्छा सर, ये आप तो बहुत बेहतरीन वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो ख़ास वजह बता दीजिए, रीज़न बता दीजिए जो कि मुल्क वालों तक वो पहुँच जाए कि आप कौन सी बात को लेकर, मतलब आपने जितने भी खिदमत कर रही है आपकी टीम, वो खिदमत को तो रख दिया है, लेकिन वो रीज़न क्या है जिसकी वजह से खिदमत में जुटी हुई है? देखिए, हमारी आइडियल शख्सियत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्रोफेट हैं, और हमारे प्रोफेट की पूरी लाइफ अगर आप देखेंगे तो वो खिदमत खल्क में गुजरी है। आपने पागल से लेकर हर आदमी के काम में आपने मदद करी है, खुद कमाया है और लोगों को हेल्प की है, तो वो जज्बा हमको वहाँ से मिलता है। इंसानियत के नाते से हमारे रसूल ने लोगों की मदद के लिए हमको उभारा है, खुद किया है। वही आइडियल, वही नक्शे कदम पर हम चलकर लोगों की सहायता करना चाहते हैं। ये हमारा एक इसके पीछे हेतु है। वो रब हमसे राज़ी हो जाए, इंसानियत का भला हो जाए, ये हमारा सबसे बड़ा एक फल होगा जी। और सर जी, जो अमीर लोग हैं, जिनके पास में पैसा रुपया है, जहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, जो लोग हम तक नहीं पहुँच पाए, हमारा अपना अकाउंट नंबर है, हमारा अपना एक बैंक अकाउंट है, और हमारी टीम वहाँ पर काम कर रही है।
हमारे पास ATG का रजिस्ट्रेशन भी है। जो लोग व्यापारी है, जो रिसिप्ट बनाते हैं, उनको उस इनकम टैक्स में भी उससे फ़ायदा पहुंचता है। तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में पैसा बैंक में जाएगा और बैंक से हमारी कमेटी को ट्रांसफ़र हो जाएगा, हमारी कमेटी वहाँ पर पहुँचा देगी। तो जो लोग हम तक नहीं पहुँचे, हम उनसे विनती करते हैं कि हमारे फ़ोन नंबर भी है या फिर हम अकाउंट नंबर आपको शेयर कर सकते हैं। इस अकाउंट के माध्यम से आप बैंक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्या आपकी कमेटी ने आपको कोई टारगेट दिया है इतना जमा करना है? हमारा ऐसा कोई टारगेट नहीं है। जो जितना देगा उतना हम वहाँ तक पहुँचा देते हैं। ऐसे कोई टारगेट नहीं है। हमने तो आज सुबह से आप देखेंगे, आपको यकीन नहीं आएगा। मैं एक फ़ोटो बताता हूँ। एक आदमी जो भीख मांगते बैठता है, उसने 1 रुपया हमको ला के डाला है। सुभान अल्लाह, सुभान डाला है। अल्लाह ताला जानता है उसकी नीयत को और उसका क्या उसको सवाब मिलेगा। हमको जो वड़ा बना रहा है उसने भी पैसा दिया है और जो वड़ा खा रहा है उसने भी पैसा दिया है। इस रोड पर आपको एक चमार मिलेगा जिसके पास 2-3 चप्पलें सीते बैठा था, वो दौड़ता हुआ आया और उसने पैसा डाला है। तो ये जज्बा लोगों के अंदर मिलता है। ये लोगों के अंदर मदद का जज्बा है। हमने सोचा वही जज्बे के तहत लोगों को पैसा जमा कर उनको पहुँचाना, ये हमारा एक टारगेट है। नाजरीन, यहाँ पर जो बातें साजिद सर ने बताई है और वहाँ पर ख़ास बात हमें पता चलती है कि हमारे जो हिंदुस्तान है, हमारे मुल्क में जो एकता बाकी है, वो एकता का संदेश भी आपके सामने आ गया है। और प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्यारी तालीमात हैं, बस उसी तालीमात का ये नतीजा है कि ये इतने बड़े बड़े ओहदे के होने के बावजूद भी ये पैसे मांगने में शर्म का ज़रा सा भी साथ नहीं ले रहे हैं और शर्म को अपने करीब भी फटकने नहीं दे रहे। वजह यही है कि प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात पर ये अमल करते हैं। और नाजरीन जिस तरह से सैलाब ज़दा मुतासिर लोगों का ख्याल रखा जा रहा है और उन तक इमदाद पहुँचाई जा रही है, इसी तरह से जो लोग पॉलिटिक्स में आकर ज़ातीवाद की बातें करते हैं, उनको भी इसी तरह से सब ने उनको हटाना और उनको ख़त्म करने की सख्त ज़रूरत है। इसी वजह से हमारा मुल्क बना रहेगा जिस तरह से एक बागीचा होता है जिसमें हर तरह के फूल होते हैं और हर तरह के फूल की वजह से ही उस गार्डन में, उस बागीचे में खूबसूरती होती है। और हमारे मुल्क में भी इसी वजह से खूबसूरती है कि हर बोली बोलने वाला यहाँ पर हमारे मुल्क में मौजूद है। लेकिन इसको ख़राब करने के लिए पॉलिटिक्स काम कर रहे हैं अपनी रोटियाँ और अपनी राजनीतिक बनाने के लिए। नाजरीन, इसी के साथ रुखसती चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़। देने की कोशिश करेंगे। आपसे विनती हम लोग कर रहे हैं कि इनको टोकन के लोगों को 10 रुपये भी देते हैं तो 1 रोटी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और डब्बा रखा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोकण, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, चिपळूण, महाड या भागांमध्ये आपल्याला माहीत आहे की पुराची परिस्थिती फार गंभीर आहे। या त्या पूरग्रस्त बांधवांसाठी जे लोक आजपर्यंत लोकांना दान देत होते, त्याच लोकांना आज आपल्या मदतीची गरज आहे। म्हणून आम्ही आपल्याला अशी विनंती करतो की कोकणमध्ये पूरग्रस्त बांधवांची आपण सडे हाताने मदत करा। जे लोक आजपर्यंत लोकांना दान देत होते, आज त्याच लोकांना आपल्या मदतीची गरज आहे। त्यामुळे आपल्यास अशी विनंती आहे की पूरग्रस्त बांधवांसाठी पुढे या आणि त्या बांधवांच्या खाण्यापिण्याची, राहण्याची व्यवस्था करण्यासाठी आपल्या मदतीची गरज आहे। आपण पुढे येऊन त्या लोकांची मदत करा। कोकण, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, खेड, चिपळूण, महाड या भागांमध्ये आज पुराची परिस्थिती फार गंभीर आहे। त्या गंभीर परिस्थितीमध्ये आपले जे बांधव सापडलेले आहेत, त्या पूरग्रस्त बांधवांच्या मदतीसाठी पुढे या आणि पूरग्रस्त बांधवांच्या मदतीसाठी पुढे येऊन सहकार्य करा। आम्ही आयडियल रिलीफ कमिटी या कमिटीतर्फे आपल्या समोर आलो आहोत। आपल्या सर्वांना अशी विनंती आहे की कोकण भागामध्ये आज पुराची जी बिकट परिस्थिती आहे, त्या बिकट परिस्थितीचं सामोरं जाऊन त्या लोकांना ज्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था करण्यासाठी आज आपली मदतीची त्यांना गरज आहे। मी आपल्या सर्वांना अशी विनंती करतो की आपण समोर या आणि कोकणाच्या पूरग्रस्त लोकांच्या मदतीसाठी पुढे या आणि त्यांची मदत करा। कोकण भागामध्ये आज पुराची परिस्थिती फार गंभीर आहे। आपले महाराष्ट्राचे बांधव आज बेघर झालेले आहेत, त्यांना आज आपल्या मदतीची गरज आहे। आजपर्यंत जे लोकांना दान देत होते,
त्याच लोकांना आज आपल्या मदतीची गरज आहे. आम्ही आपल्या सर्वांना अशी विनंती करतो की आपण सगळे पुढे या आणि या पूरग्रस्त लोकांच्या शडर हाताने मदत करा. तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमां वाला तुम पर रहम करेगा. हम आपसे विनंती करते हैं कि आज अगर हम खुशहाल हैं तो ऊपर वाले का बहुत बहुत एहसान हमारे ऊपर है. लेकिन हमारे ही महाराष्ट्र में कुछ लोग जो सब कुछ होने के बावजूद आज बहुत ही बुरी हालत से गुजर रहे हैं, भिखारी बन चुके हैं. उनके पास कुछ भी नहीं बचा है. आज कल तक वो दूसरों की मदद करते थे, आज हमारी मदद की उनको जरूरत है. हम सभी लोगों से, चलने फिरने वालों से भी, हाथ गाड़ी वाले बेचने वालों से भी, रिक्शे वालों से भी, दुकानदारों से भी हम विनंती करते हैं कि आप अगर 10 रुपए भी डाल देते हैं तो एक 10 रुपए में किसी को एक रोटी मिल सकती है. कल तक जो लोगों को दिया करते थे वो आज आपकी मदद के मोहताज है, आपकी मदद चाहते हैं. हम आपसे विनंती करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सहायता करें और महाराष्ट्र के कोकण के लोगों की सहायता पहुंचाकर उनकी दुआएं लें. बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. हम आपसे विनंती करते हैं कि चलते फिरते जो कुछ भी आप डाल सकते हैं जरूर डालते चलिए. आपकी मदद की इंसानियत को जरूरत है. और भारत जो भिन्न भिन्न जाति जमाती के लोगों से भरा पड़ा है, आज इनकी खास बात यही होती है कि जब किसी को मदद की जरूरत होती है तो भागे दौड़े चले आते हैं और मदद करते हैं. आज आप मदद करेंगे, ऊपर वाला उसके बदले में हमारी मदद करेगा. ये दान आपको बहुत बढ़ चढ़कर मिलने वाला है. ये हमारी बलाओं को टालने वाला है, हमारे दुखों को दूर करने वाला है. आज हमारे अपने भाई दुख की हालत में पड़े हुए हैं, कोकण में पड़े हुए हैं, सांगली सतारा में पड़े हुए हैं और कई गांव तो कीचड़ में दबे हुए हैं. उनके पास कल तक बहुत कुछ हुआ करता था, अब उनके पास कुछ भी नहीं है. बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद. आपके आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद. आइडियल रिलीफ कमेटी आपकी आभारी रहेगी. आप इंसानियत की मदद कर रहे हैं, मानवता की मदद कर रहे हैं. आपसे विनंती है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे कोकण के लोगों को सहायता पहुंचाकर उनकी दुआएं लें, उनके दुखों को दूर करें. बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे वॉलंटियर्स भी आपके पास डब्बा लेकर आ रहे हैं. हम आपसे विनंती करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको देने की कोशिश करें, देने की कृपा करें. जो व्यापारी लोग हैं वो अगर रिसीप्ट बनाना चाहते हैं तो हमारे पास ATG का रजिस्ट्रेशन भी है. हम उनको इनकम टैक्स में हमारी रिसीप्ट की वजह से फायदा भी पहुंच सकता है, इनकम टैक्स उनका बच सकता है. आपसे विनंती है कि आप जाते आते जो भी डाल सकते हैं जरूर डालते चलिए, जो भी डाल सकते हैं जरूर डालते चलिए. कल तक जो लोग आप मदद किया करते थे हमारी लोगों की, आज उनको हमारी सहायता की, हमारी अपनी मदद की जरूरत है. कोशिश करें. कोकण में आज खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, दवाइयां नहीं है. हमारी अपनी टीम वहां पर फुल टाइम काम कर रही है. उसने हमको बताया कि वहां के क्या हालात हैं. बहुत गंभीर परिस्थिति है. आज हम पेट भर के 2 टाइम का खाना खा रहे हैं, वो एक एक दाने दाने को तरसे हुए. आइए भाई साहब, बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लीजिए. बहुत बहुत शुक्रिया भाई. आपके हाथ से डालो, डालो आपके हाथ से डालो. बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. सिल्लोड ने हमेशा सहायता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है. हम आपसे विनंती करते हैं कि हम इंसानियत की मदद करने जा रहे हैं, लोगों की मदद करने जा रहे हैं. आज जिस चीज की जरूरत है, मानवता. आज दिखाइए, कोरोना काल हमने देखा है कि कोई किसी का भरोसा नहीं था कब कितनी दौलत छोड़कर चला जाएगा. लेकिन सुना है मदद करने से, दान देने से लोगों की अपनी उसमें कमी नहीं होती है, लेकिन वो बढ़ चढ़कर ईश्वर हमको देता है. हम आपसे विनंती करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दान देकर आप पुण्य कमाने की कोशिश करें. तुम रहम करो जमीन वालों पर, आसमां वाला तुम पर रहम करेगा. एक के बदले 10 का आपने सुना था, एक के बदले 100 का सुना था. हो सकता है एक के बदले 1000 हमको मिल जाए. ईश्वर हमारे 10 रुपये को 10,000 भी बनाने की ताकत रखता है और बनाता वही तो है हमको जो देता है. आज उसकी प्रजा को, ईश्वर की प्रजा को आज हमारी जरूरत है. हम कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा उनकी सहायता करने की हम कोशिश करें. बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी. लोगों ने गाड़ी रोककर पैसा दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, बहुत बहुत धन्यवाद. सहायता जरूर करें. कोकण में हमारे अपने भाई रहते हैं, हमारे अपने लोग रहते हैं. भाई साहब जरूर मदद करें. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत. भाई साहब वापस आकर देखिए, देकर जा रहे हैं. हम सबसे विनंती करते हैं, चले आगे.
कोकण, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, चिपळूण। आपसे विनंती की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दान देकर सहायता करें कोकण के इलाके के लोगों की। सतारा, सांगली, महाड़, चिपलून और ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो अभी भी पानी से भरे पड़े हैं। कल तक वो लोग दान दिया करते थे, आज वो लोग हमारे अपनी मदद के मोहताज